स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि लास्ट लेक्चर तक हमने मोल कॉन्सेप्ट का जो POAC है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। उनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट के अंदर भी आप लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। दूसरा, अगर आप लोगों ने पीछे का लेक्चर अभी तक नहीं देखा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन और साथ में बाकी सारे वीडियो लेक्चर्स मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं जो जितने भी वीडियो लेक्चर हैं मोल कॉन्सेप्ट के, वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मेंशन कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उनके सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैं ये कहता हूँ कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया, तो आज जो सरप्राइजिंग चैप्टर है आपके लिए, यूनिट है, जो सरप्राइजिंग जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बस आप देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो देखो, आज जो हम पढ़ना है हमें, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। क्वेश्चन जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम पढ़ते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। हाँ, तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, लिमिटिंग रिएजेंट LR, इसे प्यार से हम LR से रिप्रेजेंट करेंगे। LR लिमिटिंग रिएजेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझते हैं। चलो, मान लो हम एक चीज़ मान लेते हैं, मेरा कोई भी दोस्त है, मान लो आपका कोई दोस्त है, मान लो मैं उसका नाम मान लेता हूँ गोलू। ठीक है, ये गोलू है, मेरा दोस्त है, या कोई भी हो सकता है। ये जो गोलू है, ये घर पे रहता है बेचारा, आपकी तरह 11th क्लास में पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, पढ़ता है अच्छे से। लेकिन ये थोड़ा गोलू है तो मोटा है ये, और खाता भी है, अच्छे से खाता है। मान लो इसकी डाइट के अंदर, मान लो ये घर पे रह के ये खाता है, आप मान लो ये 4 चपाती खाता है। ठीक है, इस 4 चपाती के साथ वो 2 कटोरी सब्जी लेता है। ठीक है ना, 2 कटोरी, ऐसे ही समझ लो, सब्जी की खाता है। ठीक है, उसके बाद ये लेता है रायता, उसके साथ ये भी लेता है सलाद। ये सारी चीज़ें अपने डाइट के अंदर खाता है। 4 चपाती खाता है, 2 कटोरी सब्जी की खाता है, और ये 4 की जगह आप ये मान लो ये ज़्यादा ही कुछ ये भुक्कड़ है कहीं का, तो ये मानो आप 6 चपाती खाता है, और 6 के साथ ये 3 कटोरी सब्जी खा जाता है, रायता भी और सलाद भी। ये इतनी इसकी डाइट है, समझ रहे हो आप? ये गोलू है, ये घर पे रह के इतना खाना खाता है। घर वालों ने क्या किया, इसे तैयारी करने के लिए, घर वालों ने क्या किया, इसे तैयारी करने के लिए जयपुर भेज दिया। कहाँ भेजा? जयपुर भेज दिया। अब गोलू कहाँ आ गया? जयपुर। जयपुर के किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर ये IIT, JEE, PMT, नीट वगैरह कोई भी तैयारी कर रहा है, XYZ कोई भी तैयारी, ये जयपुर में रह के करता है। अब जयपुर में जब ये करता है तो इसके हॉस्टल से और इसके इंस्टीट्यूट तक का रास्ता, मानो ये तो जयपुर इसका हॉस्टल है जहाँ ये रहता है, और यहाँ से, और यहाँ इसकी कोचिंग है, यहाँ इसकी कोचिंग है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसका, जहाँ ये पढ़ता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का आना जाना ये क्या करता है, ये पैदल चलता है। घर वाले सोचते हैं कि ये थोड़ा पतला भी हो जाएगा और इसकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये पैदल जाता है और पैदल ही वापस आता है, समझ गए आप?
मतलब आप समझ रहे हो कि गोलू को उसके घर वालों ने हॉस्टल में डाल दिया जयपुर तैयारी करने के लिए। अब बेचारा गोलू रोज़ जाए अपने इंस्टीट्यूट से, लगभग 1 से 2 किलोमीटर इसके इंस्टीट्यूट का रास्ता हॉस्टल से जाए, और ऐसा रेगुलर चलता रहा 10 दिन 15 दिन ऐसे ही लगातार ये जाता रहा, इसका रूटीन बन गया। लेकिन खाना इसका सेम वही आता, हॉस्टल में दबा के खाता, जैसा यहाँ खा रहा है वैसा ही। एक दिन क्या होता है, इसकी क्लास जो होती है, एक दिन इसकी क्लास एक्सटेंड हो जाती है। इसकी क्लास जो होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। एक्सटेंड का मतलब समझते हो, बढ़ जाती है। 1 घंटा क्लास ज़्यादा लग जाती है। अब हॉस्टल का तो आप लोगों को पता ही है कि एक फिक्स टाइम के ऊपर खाना मिलता है। अब गोलू बैठा बैठा बेचारा भूखा मर रहा है, लगातार इसको भूख लग रही है, लगातार भूखा हो रहा है, मतलब बढ़ती जा रही है भूख, बढ़ती जा रही है। अब जैसे ही छुट्टी होती है इंस्टीट्यूट की, ये दौड़ता है अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि इसे खाना खाना है। तो जैसे जैसे दौड़ता हॉस्टल पहुंचता है, ये यहाँ से क्या करता है, रनिंग करता है। क्यों? क्योंकि इसे भूख लगी है। जैसे ही यहाँ आता है तो ये देखता है कि इसे कहा जाता है हॉस्टल में कि अब 6 तो चपाती बची हुई हैं एज इट इज़, लेकिन इसके लिए आज 1 कटोरी सब्जी और ना तो रायता और ना ही इसके लिए सलाद है। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये भूखा मरता हुआ आता है, 6 चपाती रखी हुई हैं इसकी, लेकिन आज इसके लिए सब्जी के अंदर क्या रखा है, 1 कटोरी सब्जी गोलू के लिए बची है। अब गोलू बेचारा भूखा तो आते ही क्या करता है, खाता है। जब खाना शुरू करता है तो क्या होगा भाई, 1 चपाती खा लेगा, 2 खा लेगा, 3 चपाती खा लेगा, मान लो 1 कटोरी सब्जी के साथ में। एवरेज रेशियो तो 2 चपाती ये खाएगा, लेकिन यहाँ क्या करता है, 3 चपाती खा जाता है। अब क्या हुआ, गोलू की डाइट ऐसी कि वो ले 3 कटोरी सब्जी, लेकिन मिली कितनी उसे, 1। इसका मतलब क्या, उसकी भूख मिटी? नहीं मिटी, उसकी भूख नहीं मिटी। लेकिन अब उसे क्या करना पड़ेगा, लेट बहुत ज़्यादा हो गया, जयपुर में दुकानें बंद हैं, आस पड़ोस में कोई छोटी सी दुकान नहीं है, बड़ी दुकान नहीं है, होटल नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे वो जाके खाना खा सके, क्योंकि हॉस्टल से बाहर निकलना बंद था। अब वो क्या करेगा, भूखा ही सोएगा। इसका मतलब वो रोटी तो वैसे तो नहीं खा सकता बिना सब्जी के। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका जो खाना है वो यहीं पे बंद हो गया। जैसे ही सब्जी ख़त्म हुई वैसे ही इसका खाना भी बंद हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट भी ऐसा ही होता है। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ऐसा रिएजेंट जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो, जो जल्दी खत्म हो जाता हो, उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट अगर खत्म हो जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जैसे गोलू जितना खाना मिला खा के सो गया, इसी तरह से जितना लिमिटिंग रिएजेंट यूज होना था हो गया। इससे आगे केमिकल रिएक्शन नहीं बढ़ेगी, नहीं प्रोसीड करेगी, उसे क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ समझ सकते हो। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखकर आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आएगा। चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि ये याद रहे आपको कि गोलू था, भूखा था, दौड़ रहा था, खाना खा रहा था, कम मिला, भूखा सो गया, ऐसे वगैरह वगैरह आप कॉपी कर सकते हो। फिर हम आगे पढ़ लेते हैं इसको। अब लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आते हैं। कॉपी किया आपने, स्क्रीनशॉट वगैरह लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार पॉज करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशंस लिखते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? इट इज द रिएजेंट, पहली डेफिनेशन, इट इज द रिएजेंट which present in lesser amount। ये वो रिएजेंट है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, इट इज द रिएजेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन, इट इज द reagent which is
consumed, which is consumed earlier in a reaction, earlier in a reaction, एक ऐसा रिएजेंट जो जल्दी खत्म हो जाता है एक रिएक्शन के अंदर, उसे क्या कहते हो आप? लिमिटिंग रिएजेंट। उसे क्या कहते हो आप? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, उसके बाद द रिएजेंट विच कंज्यूम्ड बिफोर द कंप्लीटिंग रिएक्शन। द रिएजेंट, एक और डेफिनेशन, द रिएजेंट विच consumed before completing the reaction। रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले ही जो रिएजेंट खत्म हो जाता है उसे आप क्या कहते हो? लिमिटिंग रिएजेंट कहते हो। गोलू की भूख पूरी हुई नहीं, सब्जी खत्म हो गई, इसका मतलब वो रिएक्शन खत्म हो गई, उसका खाना बंद हो गया, लेकिन पूरा थोड़े हुआ है। खाना बंद हुआ है लेकिन भूख नहीं मिटी, इसका मतलब रिएक्शन पूरी नहीं होगी लेकिन रिएक्शन बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम यहां लिखते हैं नेक्स्ट, इसके बारे में एक नोट है। वंस the limiting reagent, the LR, once the LR for limiting reagent, मैं इसे प्यार से LR लिखता हूं, अदरवाइज ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है ये? लिमिटिंग रिएजेंट। once the LR consumed the reaction will be stop। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद जो होगा वो रिएक्शन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब कि जो प्रोडक्ट बना वो किससे बना? लिमिटिंग रिएजेंट से बना। तो हम यह लिखेंगे कि एंड वेदर प्रोडक्ट विल बी is formed by limiting reagent LR। ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन, पहले कि ये वो रिएजेंट है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। दूसरा, ये पहले खत्म हो जाता है। तीसरा, लिमिटिंग रिएजेंट प्रोडक्ट बनाएगा। इस जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो जितना प्रोडक्ट बना वो लिमिटिंग रिएजेंट से बना। अब हमें इसका कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट का, वो हमें देखना है। एक बार इसे कॉपी कर लें, फिर हम क्या करते हैं? हम अप्लाई करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। एक बार इसे कॉपी कर लेंगे आप, फिर हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों ने कॉपी किया होगा। तो आगे क्या है? एग्जाम्पल के लिए, व्हेन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएजेंट LR, लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे कि आपको कब अप्लाई करना है। व्हेन टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ LR, आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। जनरल रिएक्शन हमारी वो ही N2 + 3H2, इट विल बी गिव्स अस 2NH3। सेम रिएक्शन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आपको याद भी हो गई होगी अब तक। तो ये केमिकल रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। व्हेन द अमाउंट मतलब रिएजेंट, कोई भी हो सकता है, रिएक्टेंट हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकते हैं। व्हेन द अमाउंट ऑफ
2 or more reactant are given in question, then the concept of LR applied. अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा रिएजेंट या रिएक्टेंट का अमाउंट दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, लिमिटिंग रिएजेंट को अप्लाई कर सकते हो। तो लिख लेना ये व्हेन अमाउंट का मतलब मास या मोल्स, मास या फिर मोल्स या फिर वॉल्यूम, ये चीजें अगर आपके पास दी हुई हैं, वॉल्यूम 2 और मोर रिएक्टेंट्स, 2 और मोर रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट का मास दिया हुआ हो, वॉल्यूम दिया हुआ हो, रिएक्टेंट्स आर गिवन in question, then apply LR, the concept of LR, limiting reagent। अगर ये चीजें दी हुई हैं तो आप लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। कैसे करेंगे, तो हेडिंग डाल के लिखेंगे हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ LR। हेडिंग डाल के लिखोगे हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ LR, हाउ टू अप्लाई कॉन्सेप्ट ऑफ LR, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। आपने ये तो समझ लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो जल्दी ख़त्म हो जाता है रिएक्शन को कंप्लीट होने से पहले। जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। इसी तरह से अब हमें इसे अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करोगे, स्टेप नंबर फर्स्ट लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई करने के लिए जो जो स्टेप्स होंगे वो हम सारे लिखेंगे। स्टेप नंबर फर्स्ट लिखता है राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। आपको क्या करना है, एक अगर आपके पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना है, ठीक है। बैलेंसिंग आपने 10th क्लास में पढ़ी है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, अपने पास एक रिएक्शन है जो हमेशा बैलेंस रहती है N2 + 3H2, इट विल बी गिव्स अस 2NH3। आपने तो इस इक्वेशन को बहुत बार पढ़ा है। आपके पास ये ज़रूरी नहीं है कि यही इक्वेशन आएगी या यही केमिकल रिएक्शन आएगी, हर बार अलग अलग केमिकल रिएक्शंस आपके पास में मिलेंगी। तो आपको ये लिखना है स्टेप नंबर सेकेंड स्टेप के अंदर क्या लिखना है आपको कि कैलकुलेट द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट फ्रॉम गिवन डेटा। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ each reactant from given data। आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, N2 + 3H2, इट विल बी गिव्स अस 2NH3। आप यहां सिर्फ मान लो, लेट मान तो सकते हो, बाकी तो कैलकुलेट करोगे आप। अगर आपको पास जो डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा मैं इसके ऊपर, आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए कोई प्रॉब्लम ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं, क्योंकि आप मॉडर्न लोग हो तो आपको जब तक सीधा सीधा रास्ता नहीं दिखाया जाता आप वहाँ से कैलकुलेट नहीं करते हो खुद से। आप खुद के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर लेना चाहते नहीं हो और मैं आपको प्रेशर देना चाहता नहीं हूँ। तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या कर लीजिए, आप मान लीजिए कि इसके 3 मोल्स दे रखे, किसके, N2 के, H2 के 5 मोल दे रखे
H2 के 5 मोल्स दे रखे हैं। उसके बाद स्टेप नंबर थर्ड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा हमारे लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब लिमिटिंग रिएजेंट जो हमें पता लगेगा वो यहां से लगेगा, तो मैं इसे यहां नहीं लिखता, एक बार आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, फिर मैं लिखता हूं। एक बार इसे जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी कॉपी वगैरह किया वो कर लिया होगा, मैं यहाँ लिखूँगा इसको। स्टेप नंबर थर्ड, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्टेप नंबर थर्ड क्या है? स्टेप नंबर थर्ड, आपको क्या करना है, जो भी मोल्स आपके पास आते हैं, जितने भी मोल्स आपके पास आते हैं, उसको क्या करोगे, उसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर दोगे। मतलब डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट, डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच, मैं बोल रहा हूं साथ के साथ लिख लेंगे, रिफ्लेक्शन की वजह से ना भी दिखे तो, डिवाइड द मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट by its stoichiometry, इसकी स्टोइकियोमेट्री से आप, या स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स एंड द लेसर वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू विल बी LR, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो पहले एक बार समझ लें, स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको क्या करना है, आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, आपको हर एक रिएक्टेंट के, ध्यान से सुनना, हर एक रिएक्टेंट के मोल्स निकालने हैं, हर एक रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स कैलकुलेट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आप मूव करते हो, थर्ड स्टेप, उस थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या करना है कि जो मोल्स आपने निकाले हैं उन मोल्स को उसी रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू लीस्ट आती है, जो वैल्यू कम आती है, उस वही जो होगा वही रिएक्टेंट क्या होगा, LR होगा। चलो अप्लाई करके देख लेते हैं। N2 plus 3H2 it will be gives us 2NH3। N2 इसके 3 मोल्स हैं, 3 मोल, इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसकी स्टोइकियोमेट्री से, तो ये क्या है 1। इसके कितने मोल है 5 मोल, इसको डिवाइड करेंगे इसकी स्टोइकियोमेट्री से, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कम आएगी, ये वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट 1.66, अप्रोक्सीमेट आप जितना लिख सकते हो। अब ये वैल्यू कम आई है, ये तो वैल्यू 3 आएगी, इसका तो कितना होगा 3 और इसका 1.66, तो जो वैल्यू कम आती है वो वैल्यू क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। इसका मतलब H2 जो है, हाइड्रोजन जो है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन को पूरा होने से पहले खत्म होगा, रिएक्शन को स्टॉप करेगा, मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगी। अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये N2 जो है वो एक्सेस रिएजेंट है, लिख लेंगे एक्सेस रिएजेंट। एक क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है, दूसरा एक्सेस रिएजेंट होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, हेयर H2 हाइड्रोजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट LR। हाइड्रोजन जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि जब इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से इसके मोल को डिवाइड किया जाता है तो वैल्यू इसकी कम आती है। स्टेप नंबर 4, ऑल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड
विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये अभी अभी मैं बताता हूं आपको, इसे आप कॉपी कर लें, एक बार इसे अच्छे से समझ लें, कॉपी कर लें, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं आपको। 1 मिनट या 2 मिनट के लिए आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखें कि हमें क्या करना है। जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फाइनल स्टेप होगा, और फाइनल स्टेप आपको तभी समझ में आएगा जब आप पीछे के स्टेप्स को एक बार देख लेते हो। तो एक बार प्लीज वीडियो को पॉज करें और एक बार देखें कि क्या है ये। अब मैं ये नीचे वाला जो है ये मिटा देता हूं सारा। कॉन्सेप्ट ऑफ एलआर कैसे अप्लाई करना है ये देख लेते हैं। स्टेप नंबर 4 ये भी मिटा ही देता हूं एक बार, क्योंकि जरूरत होगी हमें ज़्यादा स्पेस की। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 रिएक्शन है N2 प्लस 3H2, इट विल बी गिव्स अस 2NH3। N2 प्लस 3H2 इट विल बी गिव्स अस 2LH3। स्टेप नंबर 4 लिख जरूर लीजिएगा। ऑल द प्रोडक्ट्स आर formed will be calculated on the basis of limiting reagent। जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर बेस्ड हम इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, हमने इसके 3 मोल लिए, ये लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेस रिएजेंट है, ये ER है और ये LR है। ये चीज़ ध्यान रखना, मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करके लिखता हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन का मुर्गा यही है और यही मुर्गा कटना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? H2 होगा। इसके मैंने 5 मोल लिए। इसके कितने मोल लिए? 5 मोल्स। आप एक एक स्टेप को, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझें। इसके 5 मोल है। ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये रिएक्शन में जल्दी से खत्म होगा, ये तो आप कर ही सकते हो। हमने इसके 5 मोल लिए, इसके कितने मोल यूज हुए? 1/3। अगर हमने इसके 5 मोल लिए तो इसका मोल कितना? 3 मोल यूज हुए। अगर मैं इसका 1 मोल लेता, यहाँ स्टोइकियोमेट्री के ऊपर बेस करें तो 1/3 मोल यूज होते, ये तो समझ सकते हो। अगर हमने 5 यूज किए हैं तो ये कितना होता? 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5। सॉरी, एक बार मेरे से मिस्टेक हो गया, एक बार फिर से समझना। इसके 3 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1/3 मोल। अगर इसके 5 मोल होंगे तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 होगा कि नहीं होगा? ये यूज होंगे। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं आपको, इसकी स्टोइकियोमेट्री या इसके मोल्स अभी आप भूल जाओ, आपको जरूरत ही नहीं है इसके मोल्स की। तो क्या करना है? इसके मोल्स की जरूरत नहीं होगी तो देखो, इसके 3 मोल हैं। इसका स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट कहता है कि अगर इसके 3 मोल हैं तो इसके 1 मोल यूज होता है। मतलब कि अगर इसका 1 मोल हो, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल हो तो 1/3 यूज होगा ये। अगर इसके 5 मोल हो किसके? हाइड्रोजन के, तो ये 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मोल्स। ये आप पता लगा सकते हो। अब यहां की बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कैसे कैसे बनना है ये चीज देखो। अगर इसका 3 मोल है तो इसके कितने मोल बनते हैं? 2 मोल। अगर इसका 1 मोल हो, हाइड्रोजन का 1 मोल हो, तो ये क्या होंगे? 2/3 मोल। ऐसा ही तो है, अगर हाइड्रोजन के इतने हैं तो 2/3 मोल। फॉर 5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फॉर 5 मोल्स 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने? इतने यूज होंगे। तो ये आप कितना? 10/3 मोल्स इसके बनेंगे। ये ही कर सकते हो। अब यहां से यहां ये भी पता लगा सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट। भाई क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट खत्म तो रिएक्शन बंद, तो बाकी बचे जो एक्सेस रिएजेंट के मोल्स है वो भी कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं।
हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने इसके 3 मोल लिए थे, इसके 5 मोल लिए थे। इसके 5 मोल जब यूज हुए तो ये यूज हुआ 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। मतलब यूज कितने हो गए, 5/3 मोल्स आर यूज्ड। बचे कितने, 3 माइनस इतना करेंगे 5/3, तो ये आएगा 4/3 मोल्स लेफ्ट। जिसको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से लिखता हूं, जरूर समझ आएगा, एक बार लिख देते हैं फिर से। ये लो एक बार फिर से आपके लिए, देखो अभी मैं यहां मोल्स नहीं लिखता इसके, अब ध्यान से समझना। ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये जल्दी जीरो होगा, मतलब जल्दी कंज्यूम होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगी। अब देखो यहां से ध्यान से कि अगर इसके 3 मोल है तो इसका 1 मोल यूज होता है, ठीक है। अगर इसके 3 मोल है इसका 1 मोल यूज होता है। फॉर 1 मोल अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होता तो ये 1/3 मोल्स यूज होते, ये तो समझ गए आप। अब अगर हाइड्रोजन के 5 मोल्स हों, फॉर 5 मोल्स, मैं यहां लिखूं फॉर 5 मोल्स, हाइड्रोजन का 1 मोल लेते हो तो नाइट्रोजन 1/3 यूज होता है। अगर हाइड्रोजन के 5 मोल लोगे तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मोल्स यूज होंगे, ये तो समझ गए आप। अगर ये समझ गई, अब देखो इतना तो हमने पढ़ा कि 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 यूज होगा। अगर यहां से सेम इसी सिचुएशन के ऊपर आते हैं, अगर इसके 3 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, 2 बनते हैं NH3 के, अगर इसका 1 मोल होता तो 1 मोल H2 होता तो 2/3 मोल्स NH3 के बनते, 2/3 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड, ये बनता। अगर फॉर 5 मोल्स, अगर 5 मोल होते हाइड्रोजन के, फॉर 5 मोल्स ऑफ H2 अगर है तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना आएगा, 10/3 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। समझ गए होंगे। अब क्या करना है, अब आपको बताना है कि जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो कितना बच जाता है, लिमिटिंग रिएजेंट कितना बच जाता है वो लिखना है। तो नंबर ऑफ मोल्स, एक्सेस रिएजेंट, मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट एज लेफ्ट, आर लेफ्ट, तो कितना, देखो हमने 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मोल्स ऑफ N2R यूज्ड, इतने हमने यूज कर लिए इसके अकॉर्डिंग, इतने यूज कर लिए तो बचे लेफ्ट मोल्स आर, मोल्स लेफ्ट, मोल्स ऑफ N2 लेफ्ट कैसे निकालना है, हमने 3 मोल लिए थे, इसमें से घटा दो आप, सब्सट्रैक्ट कर दो 5/3 को, तो ये बचता है आपके पास 4/3 मोल्स। ये कॉन्सेप्ट है LR का, आराम से इसे नोट कीजिए, 1-2 बार देखिए, समझ में आएगा और बिल्कुल आएगा। तो बेटा आप लोगों ने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, जो आपको अच्छा लगे वो करो आप। उसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है बार बार यही कि सिर्फ एक ही बच्चा क्वेश्चन सोल्व करता है और उसका नाम है जया। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और सिर्फ जया जो है वो क्वेश्चंस को सोल्व करती है। बाकी आप पता नहीं आप वीडियो देखते हो, क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करते हो, या आपके साथ क्या प्रॉब्लम है।
जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से डिस्कस कीजिए। क्वेश्चन नहीं आता है, चैप्टर समझ नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हैं, तो ये आप कम से कम अपनी प्रतिक्रिया तो दें। आप कम से कम बताएं तो सही कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हमें ये इस तरह से समझ आएगा। जितना आसान हो सकता है मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए उतना ही आसान वीडियो लेक्चर बनाने की। कॉन्सेप्ट इतने भी हार्ड नहीं है जो आपको समझ ही ना आए, आप सभी पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन बस यही है कि इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फ़ोन लेना पड़ेगा, फ़ोन में यूट्यूब खोलना पड़ेगा, यूट्यूब के ऊपर आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा केमिस्ट्री फॉर यू। वहाँ पे आपको 11th क्लास की प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ जो आपको सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर पेस्ट करेंगे। 2 ऑफ ए प्लस कितना 5 ऑफ बी, 5 ऑफ बी, इट विल बी गिव्स अस सी प्लस डी, सी प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, गिवन जो है 10 मोल्स इसके दिए हैं गिवन, ठीक है, और 10 मोल इसके दिए हैं, 10 मोल आपको ए के दिए हैं, 10 मोल बी के दिए हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ सी एंड डी आर formed, C and D are formed। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपके पास दिया गया है Mg प्लस O2, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट विल बी गिव्स अस MgO। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हो, मैं बैलेंस नहीं कर रहा, आप बैलेंस करेंगे, या मैं करके दूँ तो ये हाफ O2 यूज होगा। तो ऑन स्टार्टिंग विद 48 ग्राम Mg, ऑन स्टार्टिंग विद 48 ग्राम Mg, 48 ग्राम Mg के साथ आप शुरू करते हो, एंड 64 ग्राम O2, then calculate the mass of MgO is formed, then calculate the mass of MgO as formed। आपको मास बताना है। लिमिटिंग रिएजेंट का एक एक स्टेप अगर आपने समझा है तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन कॉपी करने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने सिबलिंग्स, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, फैमिली मेम्बर्स के साथ में। ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास में पहुँचे। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया है तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करे, रीज़न पोस्ट करे। मैं इस लेक्चर को दोबारा से बनाऊंगा, दोबारा से समझाऊंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर रीजन अगर आपका होगा तो, या आप 1 या 2 बार देखिए, जहां आपको प्रॉब्लम आती है पूछिए। ठीक है, थैंक यू। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।